नू के डीसी प्रशांत पवार का भी तबादला कर दिया गया है। वीरेंद्र खड़गता अब नू के नए डिप्टी कमिश्नर होंगे। इससे पहले नू के एसपी वरुण सिंगला का तबादला किया जा चुका है। भिवानी के एसपी नरेंद्र बिजानिया को नू की कमान सौंपी गई है। तो सरकार की तरफ से अब एक्शन लिया जा रहा है तमाम अधिकारियों पर। अब ताजा जो जानकारी है उसके मुताबिक एक आईएएस अधिकारी पर अब गाज गिरी है। नू के डीसी प्रशांत पवार का भी तबादला किया गया है। चलेंगे अपने संवाददाता रवि चंदेल के पास। रवि, क्या जानकारी है? नू के डीसी प्रशांत पवार का जो तबादला किया गया है किस बिना पर किया गया है? उनको किस तौर से, किस तरीके से आरोपी माना जा रहा है? तो नू हिंसा मामले पर आईएएस अधिकारी प्रशांत पवार का तबादला कर दिया गया है। वीरेंद्र खड़गता को उनकी जगह अब नू का नया डिप्टी कमिश्नर बनाया गया है। इससे पहले नू के एसपी वरुण सिंगला का भी तबादला किया जा चुका है। भिवानी के एसपी नरेंद्र बिजानिया को उनकी जगह कमान सौंप दी गई है। तो सरकार का लगातार एक्शन, अब नू के डीसी प्रशांत पवार का ट्रांसफर कर दिया गया है। चलते हैं अपने संवाददाता नीरज अंबावता के पास। नीरज, आपसे हम जानकारी लेना चाहेंगे, आपके पास क्या जानकारी है इस संबंध में? जी बिल्कुल, देखिए लगातार अगर हम लोगों की हिंसा की बात करें तो उसके बाद से जिस तरह से आगजनी तोड़फोड़ हुई थी, उसके बाद अब लगातार सरकार की तरफ से एक्शन का जो दौर था वो शुरू हो गया है। पहले एसपी का ट्रांसफर हुआ, फिर नू के डीसी का ट्रांसफर हुआ और लगातार आरोपियों की जो गिरफ्तारी है उसमें अब तेजी आई है। और लगातार चुन चुनकर और ढूंढ ढूंढ कर पुलिस उन दंगाइयों को गिरफ्तार कर रही है जिन्होंने इस पूरी हिंसा में जो है आगजनी की थी, तोड़फोड़ की थी और पूरे विवाद को जलाने का काम किया था। और अब तक जो है सैकड़ों आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है, हिरासत में लिया जा चुका है। और कोशिश भी जो है पुलिस की यही है कि सबसे पहले पूरे मामले को शांत किया जाए। हालांकि अगर हम बात करें तो पिछले 2 दिनों से तमाम जिलों में, चाहे नू की बात करें, गुरुग्राम, फरीदाबाद, रेवाड़ी या पलवल, तमाम जिलों में जो है हालात फिलहाल सामान्य है। लेकिन एहतियात के तौर पर धारा 144 लगाई गई है। नीरज, लेकिन आपसे जानना हम ये चाह रहे थे कि जिस तरह से नू के एसपी वरुण सिंगला का तबादला किया गया, वो छुट्टी पर थे तो एक कारण समझ में आता है, लेकिन यहाँ पर जो प्रशांत पवार का तबादला किया गया है वो किस वजह से किया गया? जी बिल्कुल, देखिए अगर आईएएस आईपीएस का जब ट्रांसफर होता है तो सरकार यही कहती है कि ये रूटीन का ट्रांसफर है। लेकिन हालात जिस तरह से बिगड़े उसमें कहीं ना कहीं ये माना जा सकता है कि लगातार जो इनपुट्स थे, जो पुलिस के पास थे, प्रशासन के पास थे, उन पे काम नहीं किया गया। और यही कारण था कि वहाँ इस तरह के दंगे हुए, हिंसा हुई और अब इस पूरे मामले में जो है डीसी का ट्रांसफर कर दिया गया। हालांकि सरकार इसको रूटीन ट्रांसफर जरूर बता रही है, लेकिन जिस तरह से वहाँ प्रशासन का फेलियर हुआ, हो सकता है कि उसका खामियाजा जो है नू के डीसी को भुगतना पड़ा और उनका फिलहाल ट्रांसफर कर दिया गया है। और ट्रांसफर की एक वजह ये भी है कि किसी तरह से तमाम हालातों को जो है काबू में किया जाए, हालात और ज्यादा ना बिगड़े। लेकिन अब अगर हम देखें तो पिछले 2 दिनों से हालात फिलहाल सामान्य है और रूटीन में धीरे धीरे हालात जो है पटरी पर आ रहे हैं, सामान्य होते जा रहे हैं। लगातार कर्फ्यू में भी ढील दी जा रही है, तो वहीं कुछ समय के लिए इंटरनेट की सेवाएं भी लोगों को दी जा रही है। और लगातार अपील जो है वो प्रशासन की यही है कि किसी तरह से हालात ना बिगड़े आगे और आगे इस तरह की परेशानी लोगों को ना उठानी पड़े। ठीक है, शुक्रिया आपका नीरज इस जानकारी के लिए। तो सरकार की तरफ से अब जो प्रशासनिक अधिकारी हैं उन पर भी कार्रवाई की जा रही है, क्योंकि प्रशासन जिस तरह से नाकाम रहा स्थिति को काबू करने में, जिसके बाद स्थिति बिगड़ी और बिगड़ती चली गई। उसके बाद अब एक तरफ आरोपियों को गिरफ्तार किया जा रहा है, दूसरी तरफ